माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस। अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहली चीज, आज के जो लेवल के क्वेश्चन है ना, ये आप समझ लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ। अभी क्यों करवाने वाली हूँ मैम हम तो अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं मैम, अभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत क्यों है? सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो तुमसे कल ही मैं एग्जाम देकर आई हूं और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चंस पूछे हुए थे। और इससे पहले भी मैंने जो 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं उन सब में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से काफी क्वेश्चंस उठकर आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आते हैं जिसके अंदर विद इन सेकेंड्स आपको आंसर दे सकते हो आप, अगर आपने ये कुछ रूल्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो। मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के काफी अच्छे रूल्स ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को वो रूल्स नहीं पढ़े हैं, आप लोगों को नहीं पता है, मैं वापस से पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज की क्लास आपका इम्तिहान है, आपका टेस्ट है कि क्या आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अच्छे से आता है, प्लस क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चंस निकाल पाते हैं या नहीं। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे। अब आपको लगेगा ये तो बहुत मुश्किल होंगे, नहीं, वो ही रूल्स लग रहे हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। और अगर ये क्वेश्चंस निकल गए ना बेटा, तो तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे यूनिट टेस्ट में, तुम्हारे हाफ ईयरली में, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम सब कर लोगे। रीजन क्या है, मैं क्यों पढ़ाऊं, क्यों तुम पढ़ो और क्यों मैं पढ़ाऊं? रीजन, आपको क्या मिलेगा? तैयारी अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। हम अगर ये सोचकर करेंगे कि भाई अभी तो मैं छोटा हूं, अभी तो मैं बहुत ही सिर्फ उतना ही पढ़ूंगा जितना मुझे मेरी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो आप भी बाकी लोगों की तरह उसी दायरे में रह जाओगे। जब तक आप उन लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, 2 कदम ऊपर निकलने की कोशिश नहीं करोगे, 2 कदम तो निकलोगे कैसे, राइट? तो मुझे ये चाहिए कि मेरी क्लास का बच्चा ना केवल अपने लेवल के क्वेश्चंस निकाल पाए, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के भी क्वेश्चंस निकाल पाए। वो सभी टॉपिक्स तो उसे अच्छे से आते हो जो उसने अभी पढ़े हैं। हम एक बार में ही उस लेवल का पढ़ेंगे कि आगे 10 बार हमसे 12th क्लास का कोई बड़ा बच्चा भी अगर वो सवाल मुझे पूछ रहा है तो मुझे वो पता है, मैं पीछे नहीं रहूंगा। और मेरे पास टाइम है अभी, मैं अपनी तैयारी अभी से ही वैसी करूंगा। मेरे अंदर जो नेचर होना चाहिए, मेरा वो कंपेटिटिव नेचर होना चाहिए कि मुझे वो चीज अचीव करनी है जो बाकी लोग नहीं करते। और ये छोटे छोटे कदम ही होते हैं जहां से आपकी शुरुआत होती है। और अगर अभी भी आप लोगों को ये लगता है कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने, आप अभी की अभी क्लास से जा सकते हो, अभी की अभी, कोई जरूरत नहीं आप क्लास में बैठो। अगर आप वहीं रहना चाहते हो जहां आप अभी हो, बस इतना सा मेरा कहना था। और आज हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जबरदस्त 60 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं, वो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। व्हाट वी नीड एनलाइटेंड एंड सेंसिटिव लीडर्स। बी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। व्हाट वी नीड ब्लैंक स्पेस एनलाइटेंड एंड सेंसिटिव लीडर्स। जल्दी जल्दी मैं चाहती हूं कि आप एक एक करके अपना आंसर जो है वो देना शुरू करें। आप लोगों को पूरा समय दिया जाएगा। आई थिंक मुझे इधर हो जाना चाहिए, इस बच्चे की तरफ। अब आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। हम 60 क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट वी नीड एनलाइटेंड एंड सेंसिटिव लीडर्स, हमें क्या चाहिए, जल्दी से बताइए। जब भी कोई क्लॉज जो है वो शुरू होता है ना, व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड। जब भी कोई क्लॉज शुरू होता है व्हाट से, तो मतलब वो एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब पता है क्या होगा, जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतने ही नए नए रूल्स हमें पता चलेंगे। हमें बहुत सारे रूल्स तो ऑलरेडी पता भी है, बट हमें नए रूल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के तो न जाने कितने रूल्स है, और हमारे एग्जाम में कुछ भी उठकर आ सकता है। कोई बात नहीं, हम रेडी हैं हर एक चीज के लिए। हम वही ट्रेडिशनल 10-15 रूल्स जो है नहीं करेंगे, वो मैंने आपको पढ़ा दिए वन शॉट लेक्चर्स में। अगर आपको सिर्फ उतना पढ़ना है आप जाके वहां पे पढ़ सकते हो। बट मान लो यार 60 क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, इसके अंदर हो सकता है कि 30 क्वेश्चंस ऐसे हो जिनसे आपको 30 नए रूल्स पता चलेंगे। और जब आप आगे जाके कोई एग्जाम दोगे ना, तब आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि मैम ने उस टाइम मुझे पढ़ाया था इसलिए मुझे आता है। दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। व्हाट वी नीड, क्या हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, एनलाइटेंड और सेंसिटिव लीडर्स चाहिए। अब आपका दिमाग चलेगा कि लीडर्स तो प्लूरल है इसीलिए मुझे वर्ब भी प्लूरल लगा देना चाहिए। नहीं, लेकिन यहां पर हमें जो क्लॉज दिया हुआ है, अगर हमारा क्लॉज जो है वो व्हाट से शुरू हो रहा है और वो एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। व्हाट वी नीड इज
एनलाइटेंड एंड सेंसिटिव लीडर्स। आ गया समझ में? बोलो, जब कोई भी क्लॉज व्हाट से शुरू होता है एंड एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, उसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे, एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द सोर्स ऑफ विटामिन्स ब्लैंक स्पेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट। द सोर्स ऑफ विटामिन्स, सब्जेक्ट ढूंढ लिया करो सबसे पहले, सब्जेक्ट ढूंढ लिया करो। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द सोर्स। सब्जेक्ट क्या है? द सोर्स। है या नहीं है? बोलो बोलो बोलो। ऑफ के बाद क्या लिखा है, मुझे इससे मतलब नहीं होना चाहिए। द सोर्स ऑफ व्हाट, ये नहीं है मेरा सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट है द सोर्स। किसका सोर्स? विटामिन्स का सोर्स। अगर मेरा सोर्स सब्जेक्ट है तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो मेरा वर्ब क्या आएगा? द सोर्स ऑफ विटामिन्स। द सोर्स सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, ऑफ विटामिन्स हमें इग्नोर करना है। ये क्या है? ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये नहीं हमें देखना है। तो क्या आएगा? इज आएगा। वेरी गुड। द सोर्स ऑफ विटामिन्स इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर ब्लैंक स्पेस मेनी बुक्स केप्ट ऑन द टेबल। देयर के साथ आप क्या लगाओगे? जल्दी बताइए। बोलो बोलो बोलो। जब भी हम किसी ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं जो देयर से शुरू होता है, तो बेटा उसके बाद सिंगुलर आएगा या प्लूरल, वो डिसाइड करता है उस वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? रियल सब्जेक्ट क्या है यहां पर? मेनी बुक्स। ये क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगा बच्चों? प्लूरल लगेगा। बताओ, जो रियल सब्जेक्ट है, जब भी आपका सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो जो रियल सब्जेक्ट है वो उस वर्ब के बाद है। तो वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट है वो है मेनी बुक्स, और मेनी बुक्स क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब क्या लग जाएगा? प्लूरल लग जाएगा, देयर आर। अगर इसके बाद सिंगुलर होता तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाता। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना? बढ़ जाते हैं, चलिए। राहुल, हु इज क्रेडुलस ऑफ ऑल हिज सिबलिंग्स, ब्लैंक स्पेस अ फिलैंथ्रोपिस्ट। कर पा रहे हो? नए नए रूल्स पता चल पा रहे हैं? देखो भाई, डर लग रहा है, चैलेंज से डर लगता है, अपने आप को चैलेंज करने से डर लगता है, तो क्लास से आप अभी जा सकते हैं, मैं साफ बोलती हूं। ठीक है? हाँ, आपके लेवल का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, वन शॉट लेक्चर्स, कई बार क्वेश्चंस करवा चुकी हूं। अब कुछ और करना चाहिए हमें, राइट? कुछ खाओगे क्या भाई? बनाओ। राहुल, who is credulous of all his siblings, blank space a philanthropist। सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है? राहुल है। ये बाद वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। राहुल जो कि क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है हमको। राहुल who is credulous of all his siblings is a philanthropist, right? ये तो रिलेटिव क्लॉज है साइड में, इससे मतलब नहीं है। एग्जैक्ट मेन सब्जेक्ट है हमारा राहुल, तो सब्जेक्ट भाई, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या बोला जाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच की दोस्ती के बारे में हमें बताना होता है। अब जरूरी नहीं है, बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि भाई धोखेबाज भी निकल जाते हैं दोस्त। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट दिख रहा होगा प्लूरल मीनिंग में सिंगुलर, दिख रहा होगा सिंगुलर मीनिंग में प्लूरल, ऐसे बहुत बार हो जाता है। तो हमें क्या करना है, बस हमें उसको पहचानना है। और आपने देखा होगा कि आपके दोस्त कैसे हैं, वो आपके मम्मी पापा बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। ठीक है? तो अब आपको भी यहां पर अपनी मम्मी पापा वाली नजर का इस्तेमाल करते हुए अपने सब्जेक्ट को पहचानना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट पहचान में आ गया, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। दिखने में चाहे कोई कैसा भी हो, दिखने में चाहे कोई कैसा भी हो। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू वॉज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न देयर। आज गड़बड़ी हो गई है। डेंगू वॉज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न देयर, ब्लैंक स्पेस मीजल्स टू प्रेवलेंट हियर। जल्दी जल्दी।
डेंगी वॉज नॉट दी ओनली कॉज ऑफ कंसर्न, डेंगी एकमात्र कंसर्न नहीं था। देयर ब्लैंक स्पेस। अब मीजल्स क्या है? एक नाम की बीमारी है। मैंने अभी बात की थी कुछ इस तरीके के दोस्तों की जो दिखने में अलग होंगे, मीनिंग में अलग होंगे। ये हो सकता है लास्ट में ऐसे आईएएस आपको दिखने की वजह से ये बीमारी का नाम आपको समझ में ना आए, आप सोचो कि ये कुछ प्लूरल है पर ये एक बीमारी का नाम है, मम्प्स, मीजल्स, राइट। ये दिखने में प्लूरल हो सकते हैं बट मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, दैट्स व्हाई अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। सो वाज मीजल्स टू, देयर वाज मीजल्स टू प्रेवलेंट हियर, हाँ या ना? जल्दी से। मीजल्स जो है वो एक बीमारी का नाम है, सिंगुलर काउंट होगा, ठीक है। अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम सिंगुलर ही वर्ब लगाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अलोंग द नॉर्दर्न frontier of India, blank space the Himalayas. Along the northern frontier of India, blank space the Himalayas. जल्दी से बताइए। सोचो, अभी भी सोचो और जवाब दो। थोड़ा सा दिमाग तो तुम्हें लगाना पड़ेगा भाई। हाँ, यहां पे गड़बड़ कर सकते हो तुम, कोई डाउट नहीं है, 100% गड़बड़ कर सकते हो, पर गड़बड़ करनी नहीं है। किसके अकॉर्डिंग लगेगा यहां पर वर्ब? वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया है ना, सब्जेक्ट बाद में दिख रहा है आपको, जिसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है। दी हिमालयाज के अकॉर्डिंग अगर मुझे लगाना है तो मैं वर्ब क्या लगाऊंगी? अब मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, थोड़ा सा अभी हिंट प्रोवाइड कर दिया गया है बच्चा पार्टी, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए आपका आंसर क्या होगा सर? बोलो बोलो। वेरी गुड, प्लूरल होगा, लाई दी हिमालयाज। हिमालयाज क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? प्लूरल। इसीलिए हम यहां पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। हाँ, ओके। द न्यूअर टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन्स ब्लैंक स्पेस क्लोथ्स फास्टर। जो नई तरीके की वॉशिंग मशीन्स हैं, द न्यूअर टाइप, अब देखो, ऑफ वॉशिंग मशीन्स, समझो, सब्जेक्ट को ढूंढो। द न्यूअर टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन्स ब्लैंक स्पेस क्लोथ्स फास्टर। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? टाइप। द न्यूअर टाइप, टाइप क्या है? सिंगुलर, हाँ या ना बोलो। मशीन्स से नहीं मतलब है हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? टाइप। टाइप की बात की गई है, टाइप्स भी नहीं बोला गया। जो नए टाइप की वॉशिंग मशीन्स है, तो नया टाइप मेरा वर्ब है, इसीलिए नया टाइप मेरा सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। वॉशिंग मशीन्स वॉशेस क्लोथ्स फास्टर। द न्यूअर टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन्स वॉशेस क्लोथ्स फास्टर, हाँ या ना? ऑफ वॉशिंग मशीन्स तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। जो सब्जेक्ट है वो टाइप है, ये है मेरा सब्जेक्ट। तो यही देखा जाता है कि तुम ढूंढ पा रहे हो क्या। आगे बढ़ जाते हैं। द वेराइटी ऑफ पिकल्स ब्लैंक स्पेस अट्रैक्टेड द हाउसवाइव्स टू दिस फेयर। फटाफट से, कम ऑन। The variety of pickles, again find out the subject. किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट क्या है? वैरायटी मेरा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो मेरी वर्ब भी क्या लग जाएगी? द वैरायटी ऑफ पिकल्स, हाँ या ना? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, हैज अट्रैक्टेड द हाउसवाइव्स टू दिस फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच बॉय ब्लैंक स्पेस बर्न्ट द मिडनाइट ऑयल टू स्कोर वेल। ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, बोलो। ईच इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ईच इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ
सिंगुलर वर्ब, ईच हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है. Each boy has burnt the midnight oil to score well. Next one. Each boy and each girl blank space brought his or her assignment for evaluation. Again, when each is used before two subjects, दो subject, subject number 1, subject number 2, जब each जो है दो subject से जोड़ा गया हो और वो दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हो, बताइए क्या कंसिडर होगा? अगर ऐसे है, ईच प्लस सिंगुलर नाउन एंड प्लस ईच अगेन प्लस सिंगुलर नाउन, हर एक लड़का और लड़की है ना, तो क्या होगा? सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर. सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर. और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर कंसिडर किया जा रहा है तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर लगेगा. हैज आएगा या हैव आएगा? हैज आएगा. ठीक है, क्लियर हो गई ये बात. सो ईच प्लस सिंगुलर नाउन अगर दिया है, ईच के बाद नाउन क्या था? सिंगुलर. एंड लगा, फिर दूसरा ईच आया, फिर दूसरा भी सिंगुलर है, तो हैज ब्रॉट हिज और हर असाइनमेंट फॉर इवैल्यूएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन मस्ट कीप ब्लैंक स्पेस प्रोमिसेस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, one of the most important, I'm not saying the only important, one of the most important. So यहां पर क्या है? one must keep, चलिए वन क्या होता है? बोलो. वन होता है बेटा सिंगुलर. अब यहां पर हिज और हर नहीं आएगा, वन से ही मैच होना चाहिए, हाँ या नहीं? वन से ही मैच होना चाहिए. वन मस्ट कीप कौन सा प्रॉमिस? यस, वन क्या है? वन एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इसके लिए आपको वन के साथ क्या लिखना पड़ेगा? वंस. वन मस्ट कीप वंस. यस, प्रॉमिस. ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन ही यूज करोगे ना बेटा, पोजेशन के लिए आप वंस यूज करोगे. बिल्कुल. वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस. एग्जाम में एरर वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, हिज और हर लिख देते हैं, देयर पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, वो गलती होती है, इसको करेक्ट कर देना. आगे बढ़ जाते हैं. मेनी और ब्लैंक स्पेस टर्न्ड अप फॉर दी सेरेमनी. मेनी और मैन. अब सिंगुलर मैन आएगा या मैन आएगा? प्लूरल फॉर्म आएगा. मेनी और के बाद क्या लगता है? मेनी और के बाद क्या लगता है? मेनी और. बताओ बताओ. मैनी अ के बाद क्या लगता है? देखो, मैनी अ जो है इज ग्रामेटिकली सिंगुलर. इसे आप सिंगुलर ट्रीट करते हो, ठीक है? मैनी अ दिखने में आपको क्या लग सकता है? प्लूरल लग सकता है, बट हम इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं. दैट्स वाई इसके बाद जो आप सब्जेक्ट लगाओगे, सिंगुलर नाउन लगाओगे, ठीक है? इट टेक्स सिंगुलर नाउन, तो मैन ही आएगा. मैनी अ मैन. मैनी अ मेन नहीं आएगा, और यहीं पे कंफ्यूजन होता है. मैनी अ अपने साथ एक सिंगुलर नाउन लेता है, ठीक है? इट इज ग्रामेटिकली सिंगुलर, ठीक है? यस. तो वर्ब क्या लगा दोगे अब? मैनी अ मैन हैज टर्न्ड अप फॉर दी सेरेमनी. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. मोर देन वन ब्लैंक स्पेस been chosen to represent the school. more than one के साथ अब क्या लगेगा बताओ? more than one कैसे बिहेव करता है? जैसे many a सिंगुलर बिहेव करता है, वैसे more than one कैसे बिहेव करता है? बोलो. अगेन सिंगुलर. more than one student has been chosen to represent the school. more than one student
1 आ गया ना, 1 से वैसे ही समझ जाओ तुम। मोर देन 1 स्टूडेंट हैज बीन चोजन टू रिप्रेजेंट द स्कूल। नेक्स्ट वन, blank space, part of banana tree useful, each part of banana tree is useful, क्या होना चाहिए? every part of banana tree, सोचो, each part of banana tree या every part of banana tree? each part of banana tree, हर एक, प्रत्येक हिस्सा banana tree का useful है, is useful, very good. next one, a great many blank space lived up to the expectations of predecessors. a great many, सोचो अब great many के साथ क्या लगेगा? अभी जैसे मैंने ये बताया कि भाई ये जो होता है more than 1, ये सिंगुलर बिहेव करता है, या many ये भी सिंगुलर बिहेव करता है, तो इसके बाद सिंगुलर नाउन ही लगेगा, इसके बाद सिंगुलर नाउन ही लगेगा। बट a great many कैसे बिहेव करेगा? बिल्कुल, ये प्लूरल बिहेव करता है, तो यहां पर नाउन भी आप लोग प्लूरल ही लगाएंगे, ठीक है? अ ग्रेट मैनी बिहेव्स एज अ प्लूरल, ठीक है, इज प्लूरल इन यूजेज। अ ग्रेट मैनी प्लूरल होता है, इसीलिए नाउन भी प्लूरल लगता है। इसके बाद नाउन भी क्या लगाते हैं? प्लूरल ही लगाते हैं। लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज प्रेडेसेसर्स या देयर प्रेडेसेसर्स। अभी बताओ, सिंगुलर लगाया, प्लूरल लगाया, तो हम क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे, ठीक है? यस। नेक्स्ट वन, अ गुड मैनी। अब अ गुड मैनी कैसे बिहेव करता है? ऐसे ही याद हो जाएगा, चिंता मत करो तुम्हें ऐसा लग रहा हो ना कि मैम ये याद कैसे होगा? ऐसे ही क्वेश्चंस करते करते याद हो जाएगा। अभी मान लो आज मैंने तुम्हें 60 क्वेश्चंस करवाए, 60 क्वेश्चंस में से तुम्हें 4-5 नए रूल्स के बारे में भी पता चला, बहुत बढ़िया बात है। 4-5 में से कोई 2-3 तो याद रहेंगे, है ना? 4-5 में से जरूर होगा कि कोई 2-3 तुम्हें याद रहेंगे, बस वही करना है हमें। हमारे लिए वही बहुत बड़ी कामयाबी है, चिंता मत करो। Yep, a good many blank space turned up to exercise blank space right to vote. बताओ बताओ, a good many के साथ क्या लगाओगे? प्लूरल नाउन लगाओगे। a good many men turned up to exercise their right to vote. Their right to vote. Next one, many people. many के साथ क्या लगता है बताओ? many people क्या है? many people है प्लूरल। अगर प्लूरल है तो क्या लगाऊं यहां पर? many people do लगाऊं, do not utilize या does not utilize? do not utilize, प्लूरल वर्ब लगेगा। do not utilize the resources available to him or them, him सिंगुलर हो गया, प्लूरल लगेगा, राइट? many people प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ये इनका ध्यान जरूर रखना है भाई। यस, ये जो प्रोनाउन आप लगाते हैं ना बाद में, यहां पर आपको एग्जाम में गलतियां दी जा सकती है। आपको बिल्कुल एग्जाम में गलतियां दे देंगे कि भाई क्या लगाएं क्या ना लगाएं, आप अक्सर मिस कर जाते हैं ये वाली चीजें, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अ मैन मस्ट एंजॉय ब्लैंक स्पेस स्टेज ऑफ लाइफ। बनाइए, अ मैन मस्ट एंजॉय ईच स्टेज ऑफ लाइफ, क्या आना चाहिए? अ मैन मस्ट एंजॉय ईच स्टेज ऑफ हिज। वेरी नाइस। ईच क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आ जाएगा? सिंगुलर। अ मैन क्या है? सिंगुलर। मस्ट एंजॉय, अ मैन मस्ट एंजॉय, एक इंसान को इंजॉय करना चाहिए, तो अ मैन क्या है? सिंगुलर है, राइट? इसीलिए हिज लाइफ, राइट? बिल्कुल। अभी नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी तो सिंगुलर ही आएगा। हाँ, चलो अगला। मेनी अ पुलिस ब्लैंक स्पेस, पुलिसमैन या पुलिस मैन has या have been booked for dereliction of duty.
मैनी अ के साथ क्या आता है, अभी बताया था, पुलिस मैन। मैनी अ क्या है, सिंगुलर, तो पुलिस मैन। ठीक है, ब्लैंक स्पेस बेन बुक्ड फॉर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, अब हैज आएगा या हैव आएगा, मैनी अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर ही वर्ब लगेगा, तो हैज बीन बुक्ड फॉर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। वेरी नाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एवरीथिंग ब्लैंक स्पेस पॉसिबल इफ यू आर कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग ब्लैंक स्पेस पॉसिबल इफ यू आर कॉन्फिडेंट, बनाइए। एवरीथिंग ये तो सब बच्चों को पता होगा, हाँ एवरीथिंग क्या है, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज सिंगुलर, एवरीथिंग बोला था, कुछ तुम्हें दिख रहे, तुम लोगों को एवरीथिंग की बात हो रही है मैम, है ना, तो बहुत ही ध्यान से चुनना है अपना वर्ब, ध्यान देकर कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या लगा है, धोखा नहीं खाना बच्चों, ठीक है ना। जिंदगी में बहुत ऐसे धोखेबाज लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, तुम्हारे पास ही होंगे, जो तुम्हें काटने की कोशिश करेंगे, बट हमें पहचान जाना है, ठीक है, सही टाइम पर, वो भी। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑन द टेबल इज लाइंग मेनी बुक्स, ऑन द टेबल इज लाइंग मेनी बुक्स, बताइए। ऑन द टेबल इज लाइंग मेनी बुक्स, क्या होगा सही जवाब, ऑन द टेबल इज लाइंग मेनी बुक्स। जल्दी 21st पे आ गए, देखो हम कितनी जल्दी, ऑन द टेबल, रियल सब्जेक्ट यहां पर क्या है, मैनी बुक्स, है ना, यस, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा ना, इज नहीं आएगा, आर आएगा, मैनी बुक्स क्या है, प्लूरल है, वेरी गुड, नॉट टेबल, हाँ टेबल नहीं है, टेबल के अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे आप, मैनी बुक्स के अकॉर्डिंग लगाओगे, ठीक है, बिल्कुल। अगर हम इसको उल्टा करते, देयर आर मेनी बुक्स लाइंग ऑन द टेबल, वैसे हम कर सकते थे, है ना, बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, each of the doctors that you recommended were past master, each of the doctors, each क्या है, सिंगुलर है, इवन दो डॉक्टर्स आपको यहां पर प्लूरल दिख रहा है, बट ईच क्या है, सिंगुलर है, सो ईच ऑफ द डॉक्टर्स दैट यू रेकमेंडेड वर पास्ट मास्टर, क्या आएगा, वॉज, वर की जगह क्या आएगा, वॉज। ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, बेशक डॉक्टर्स प्लूरल हो, ईच सिंगुलर होता है, सो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, एवरी इंडिविजुअल डॉक्टर दैट यू रेकमेंडेड, ठीक है, वॉज एन एक्सपर्ट, पास्ट मास्टर एज एन एक्सपर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीदर ऑफ हिज 4 बैचमेट्स कुड टेक आउट देयर इनकम, Ek out, yes. एक आउट मतलब हो जाता है बेटा मैनेज करना, एज इन टू यू नो
टू मेक समथिंग लास्ट, जब आप एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास और आप एफर्ट डाल रहे हो, तो इट्स लाइक दैट. सो नीदर ऑफ हिज 4 बैचमेट्स कुड eke आउट देयर इनकम. बताइए, नीदर ऑफ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो नीदर ऑफ में आप क्या करते हो? नन ऑफ लिखा है या नीदर ऑफ लिखा है? बताओ बताओ. क्या बनेगा? नीदर ऑफ की जगह नन ऑफ. वेरी नाइस. नन ऑफ हिज 4 बैचमेट्स कुड eke आउट हिज इनकम. राइट. नीदर का यूज हम कब कर रहे हैं यहां पर? आइदर और, नाइदर नॉर, सोचो, नन ऑफ. यप. None of his 4 batchmates could eke out his income. ठीक है? Yup. Each and every law of country blank space binding on us. Each and every law of the country, हर एक, each and every का अगर आप अभी यूज कर रहे हो, बताओ फटाफट से. ईच एंड एवरी ग्रामर के अंदर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? सिंगुलर होता है, तो सब्जेक्ट इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा. तो वर्ब इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा. ईच एंड एवरी लॉ ऑफ द कंट्री इज बाइंडिंग ऑन अस. यस और नो? बोलो. बिल्कुल. ठीक है, बिल्कुल सही. इज बाइंडिंग ऑन अस. नेक्स्ट वन. Neither of his fingers are as agile as they used to be before the paralytic stroke. Find out the error. Neither of his fingers are as agile as they used to be before the paralytic stroke. None of his fingers, बिल्कुल क्या बन जाएगा? None of his fingers is as agile. Yes, none of आएगा यहां पर. None of his fingers is as agile as they used to be before the paralytic stroke. बिल्कुल बढ़िया. To keep the wolves from the door, she is ready to take up any of the job available. To keep the wolves from the door, she is ready to take up any of the job available. Giving you time na.
टेक योर टाइम, आंसर द क्वेश्चन, पढ़ लो अच्छे से, 2-3 बार पढ़ो, अपने आप दिमाग में आ जाएंगी चीजें। क्या बनेगा? बेटा नाइदर का यूज हम 2 चीजों के लिए करते हैं। हाँ, नीदर का यूज 2 के लिए करे जाते हैं। फिंगर्स बोला गया, मेंशन नहीं किया 2 की बात हो रही है क्या? दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नन। यस, नीदर इज यूज्ड ओनली व्हेन एग्जैक्टली 2, yes, 2 items are involved, exactly 2 items are involved. None is used when more than 2 items are involved. Yes, बिल्कुल। ठीक है, यप। मुझे ये तो बताओ कि तुम लोगों को कौन सा वाला ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये पसंद आ भी रहे हैं या नहीं? मतलब मजा आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में? ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं मैम आप हमसे क्यों करवा रहे हो ये सब, हमें नहीं करना है, ऐसा कुछ लग रहा है? बताओ, पता तो चले मुझे मजा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। यस, टू कीप, क्या था हमारा क्वेश्चन? टू कीप द वॉल्व्स फ्रॉम द डोर शी इज रेडी टू टेक अप एनी ऑफ द जॉब, एनी ऑफ दी, सोचो जॉब आएगा क्या यहां पर? एनी ऑफ दी के बाद आएगा जॉब्स, हाँ या ना? यस, एनी ऑफ दी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा। एनी ऑफ दी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा, तो मैं जॉब की जगह क्या कर दूंगी? एनी ऑफ द जॉब्स अवेलेबल। सो टू कीप द वॉल्व्स फ्रॉम द डोर शी इज रेडी टू टेक अप एनी ऑफ द जॉब्स अवेलेबल, राइट? जॉब इज काउंटेबल, तो हम क्या करेंगे जब हम यूज करते हैं एनी ऑफ दी, तो हम क्या करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है ना? You can apply for any posts as you are eligible for all of them. आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए क्योंकि आप एलिजिबल हो उन सभी के लिए। एनी ऑफ दी के साथ क्या लगता है? यहां बताया था मैंने, बोलो, प्लूरल काउंटेबल नाउन, वेरी नाइस। तो यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। अब यहां पर एनी दिया हुआ है, बोलो, यहां पर जो एनी है वो ऑफ दी के साथ तो नहीं आ रहा है, पहली बात। यहां पर एनी जो यूज हो रहा है उसके बाद हम सिंगुलर नाउन लगाते हैं, ठीक है? अगर केवल एनी आपको दिख रहा है तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर। और यही बात बोल रही हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये सभी रूल्स आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम होगा, आपको रटने बैठना है, नहीं, रटना वटना नहीं है। क्वेश्चन लगाते जाओ। अभी क्लास के अंदर जैसे आज हमने 41 क्वेश्चन लगा लिए, कुछ दिन बाद हम फिर से लगा लेंगे किसी दूसरे टॉपिक के। ऐसे करते करते ही हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे करते करते, मान लो मैंने आज ये क्वेश्चंस करवा दिए, अब मैं कल पेपर देने गई, कोई एक सवाल इसी किसी रूल से आ जाएगा, तुम्हें याद आ जाएगा, है ना? हाँ, तो दिक्कत जो है वो हम तुमको होने नहीं देंगे। यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट एज यू आर एलिजिबल फॉर ऑल ऑफ देम। तो एनी के बाद क्या लगता है? जब एनी एक सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है तो ऑब्वियसली इसके बाद एक सिंगुलर नाउन ही लगेगा। यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट, नहीं आएगा, पोस्ट आएगा, ठीक है? You can apply for any post as you are eligible for all of them. I suggest you to see a solicitor. I suggest you to see a solicitor.
वेरी गुड. सजेस्ट इज फॉलोड बाय दैट क्लॉज. सजेस्ट क्या होता है? दैट क्लॉज के साथ फॉलो होता है. यस, तो हम क्या लगाएंगे? दैट यू सी. टू सी नहीं आएगा. आई सजेस्ट. टू सी नहीं लगता है बेटा. सजेस्ट के साथ टू हम नहीं लगाते हैं. सजेस्ट के बाद बेयर इंफिनिटिव आता है, विदाउट टू लगता है. इसीलिए दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आप लगा सकते हो सजेस्ट के बाद. यस, सजेस्टेड दैट यू सी. आई सजेस्टेड दैट यू सी अ सॉलिसिटर. बिल्कुल, आई सजेस्ट दैट यू सी अ सॉलिसिटर. लिख लो, आई सजेस्ट दैट यू सी अ सॉलिसिटर. सजेस्ट के बाद टू नहीं लगाना है, ठीक है ना. सजेस्ट यू टू सी गलत हो जाएगा. बिल्कुल. आई एडवाइस यू टू कंसल्ट हो सकता है, एडवाइस यू टू कंसल्ट या सी अ सॉलिसिटर हो सकता है, बट सजेस्ट के बाद आप नहीं लगाओगे. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. इट्स नॉट ओनली मी हु नोज द ट्रूथ. इट्स नॉट ओनली मी हु नोज द ट्रूथ. नॉट ओनली मी आएगा क्या? बताओ. इट इज नॉट ओनली. इट इज के बाद आप मी लगाओगे क्या? बोलो. It is I. It is not only I who knows the truth. चलिए, it's not only I who knows the truth. It's not only me नहीं आएगा. Use of me after it is grammatically incorrect. बिल्कुल. अगर आप इसका आंसर ढूंढो सेंटेंस में, हु नो द ट्रूथ, बोलो जल्दी से. ये जो रिलेटिव क्लॉज है हु नो, ये किसके साथ अग्री करना चाहिए? आई के साथ, ना कि ट्रूथ के साथ. ठीक है. सो इट्स नॉट ओनली आई हु नोज द ट्रूथ. क्लियर? ये जो हु नो है ना, ये इसका खेल है सारा का सारा. हु प्लस वर्ब अगर आपको दिख रहा है तो क्लियरली इसका एंटीसीडेंट हमको देखना पड़ेगा, उसके साथ ये मैच करना चाहिए, अग्री करना चाहिए. ठीक है. यस, तो यहां पर नोज भी नहीं आएगा, नो आएगा पहली बात तो. And it's not only I who know the truth. Clear? Yes. आगे बढ़ते हैं. I wish he was alive. I wish he was alive. Wish वाले sentences. बोलो. Was लगेगा क्या? नहीं. Imaginary, unreal wish होती है. Unreal या फिर इमेजिनरी विश अगर होती है तो हम क्या करते हैं? लिखने का भी मन नहीं करता है मेरा. वर का यूज करेंगे. आई विश ही वर अलाइव. ये तो याद ही रहता है ना. ठीक है. यप. यस, वेरी गुड. बढ़िया जा रहे हो, करते चलो. ठीक है. अच्छा, अभी की अभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक चीज तुम लोगों को बतानी होगी. अभी की अभी जब तुम्हारी क्लास जैसे ही ओवर होगी ना, अभी बस थोड़े 10 क्वेश्चंस और करेंगे, 40 क्वेश्चंस करके मैं क्लास ओवर करूंगी. जैसे ही क्लास ओवर होगा मुझे तुम्हारा स्कोर जानना है कि भाई 40 में से तुम्हारे कितने क्वेश्चंस ठीक हुए. अगर तुम्हें इसके सोल्यूशन का विद डिटेल एक्सप्लेनेशन पीडीएफ चाहिए है तो अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाना. ठीक है. देखना तुम्हारे कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, मुझे वो स्कोर कमेंट सेक्शन में दे दोगे तो ये पूरे पीडीएफ का सोल्यूशन, डिटेल्ड सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर.
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा। हाँ या ना? हाँ। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स। बोलो। हैव आएगा क्या? देयर इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड। वेरी गुड। वन ऑफ हिज बुक्स, उसकी बुक्स में से एक। यस, वन आ गया ना बेटे, इससे ही समझ जाया करो। नेक्स्ट वन, शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोक्स पर्सन दैट हैज इवन बिन इन द कांग्रेस पार्टी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोक्स पर्सन, बताइए। स्पोक्स पर्सन होगा वन 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 वन। बोलो। स्पोक पर्सन, दी ग्रेटेस्ट भी आया हुआ है, सोचो। प्लूरल लगता है ना पिछले वाले में, वन ऑफ हिज बुक्स, राइट? तो यहां पर स्पोक्स पर्सन आना चाहिए क्या? पर्सन्स आना चाहिए। यस, बिल्कुल। वन ऑफ दी के बाद जो नाउन लगता है, वन ऑफ दी के बाद जो नाउन लगता है वो प्लूरल लगता है। जो नाउन लगता है वो प्लूरल लगता है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोक्स पर्सन्स दैट हैव इवन बिन इन द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, बिल्कुल। बेटा यहां पर अब दिमाग तो चल रहा है कि मैम यहां पर हैव क्यों आया, क्योंकि ये दैट की वजह से आया। दैट किसको रेफर कर रहा है? ये स्पोक्स पर्सन को, नॉट शी। इससे मतलब नहीं है। ये तो बता दिया उन्होंने कि वो क्या है, ग्रेटेस्ट है। ऑफ द स्पोक्स पर्सन दैट हैव बीन इन द कांग्रेस पार्टी। अब ये स्पोक्स पर्सन जो सारे रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उनकी बात हो रही है ना, शी की बात नहीं हो रही। शी तो बता दिया कि वो ग्रेटेस्ट है। किन में? जो सारे स्पोक्स पर्सन्स थे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हैव ओवर हियर, नॉट हैज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ द प्लेयर्स हु हैज won a medal in the Olympic is going to receive 1 crore rupees from the government. बनाइए। यहां पर who किसे रेफर कर रहा है? Each of the players, who किसे रेफर कर रहा है? अभी बताया था मैंने, बताओ। सोचो। Who refers to players, right? तो यहां पर क्या आना चाहिए? Each of the players who have won a medal in the Olympic, अब क्या आएगा? Is going to, बोलो। दिमाग लगाओ, गिविंग यू टाइम, दैट्स व्हाई मैं जल्दी नहीं कर रही हूं, ताकि तुम सोच सको तुम आराम से। बताओ। यस, यहां पर हैव क्यों आया? क्योंकि इसकी वजह से प्लेयर्स को रेफर कर रहा है ना, दैट्स व्हाई यहां पर हमने हैव लगाया। सो ईच ऑफ द प्लेयर्स, हर एक प्लेयर्स हु हैव वन अ मेडल इन द ओलंपिक्स, जिन्होंने मेडल जीता था। कौन? किनमें से? हर एक प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था, उसमें से हर एक प्लेयर इज गोइंग टू रिसीव 1 crore rupees फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है ना? हाँ, तो यहां पर हैज की जगह हैव आएगा। बस ध्यान रखने किसकी बात हो रही है। ठीक है, द रिच इज गेटिंग रिचर एंड रिचर। बनाइए। द रिच इज गेटिंग, द रिच क्या है? एक प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। पक्की बात? सोच लो अभी भी।
सोच लो, अभी भी प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है। द रिच, यस ये प्लूरल है, इसीलिए अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। दी के बाद कोई भी एडजेक्टिव आपको दिखता है, दैट मीन्स वो उस होल ग्रुप की बात कर रहा है, राइट और वो प्लूरल होता है, सो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। आर, द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, आई एम नॉट वन ऑफ दोज टॉम, डिक एंड हैरी हु टॉक्स टू एवरीवन whom I meet. I am not one of those. सोचो सोचो, who talks to everyone whom I meet. whom I meet आना चाहिए क्या? बोलो बोलो। मैं नहीं हूं उन टॉम, डिक और हैरी में से जो बात करते हैं, करते हैं ना कि करता है, करते हैं, इनको रेफर कर रहा है ये हूं, दैट्स वाई प्लूरल लगेगा। who talk to everyone whom, I नहीं आएगा, अगेन they meet। यहां पर आई की बात नहीं हो रही है, ये हु किसके बारे में बात कर रहा है, ये टॉम, डिक और हैरी के बारे में बात कर रहा है, समझे? Yes, so I am not one of those Tom, Dick and Harry who talk to everyone whom they meet. Raman and Sham are head over heels in love. Raman and Sham are head over heels in love. गलत है इसमें कुछ? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। रमन अलग है, शमन अलग है, एंड से जुड़े हुए हैं, प्लूरल वर्ब लगेगा। करेक्ट, नो एरर। आगे, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन दिस शॉप। दो नाउन एंड से जुड़े हैं, बट एक सिंगल आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, एक सिंगल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक सिंगल डिश के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड इन दिस शॉप। बताओ अब क्या यहां पर दिमाग तो ऐसे ही चलता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं और जैसे मैंने आपको रूल बताया है ना, उसके अकॉर्डिंग तो आप, बट यहां पर किसी एक सिंगल डिश की बात हो रही है क्या? नहीं ना, उसने सिंगल डिश की बात नहीं करी, यही बस दिमाग लगाना है। ब्रेड एंड बटर देखते ही आंसर पे नहीं टूटना है कि एक ही आइडिया की बात हो रही होगी, नहीं, यही वो चेक करा। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन दिस शॉप, करेक्ट है ये सेंटेंस, इसमें किसी करेक्शन की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, नो करेक्शन नीडेड, क्योंकि ब्रेड और बटर अलग अलग एंटिटी बताई जा रही है जो इस दुकान में बेची जाती हैं। ठीक है, आगे, ब्रेड एंड बटर आर ऑल दैट आई नीड फॉर माई डेली ब्रेकफास्ट। सी, यहां पर अब कुछ और चीज होगी, बताइए, यहां पर अब कुछ और चीज होगी। यहां पर एक कंपाउंड फ्रेज की तरह यूज हो रहा है, ये एक मील की तरह यूज हो रहा है ये, दैट्स वाई यहां से आर हटाकर हम इज लगा देंगे। ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना? ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट आई नीड फॉर माई डेली ब्रेकफास्ट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दे रही हूं एक होमवर्क में क्वेश्चन। आई वांट आप इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप करें। दूसरा कमेंट मुझे चाहिए कि आपके 39 में से कितने आंसर्स सही थे। अगर आपको इस क्लास के पीडीएफ चाहिए है विद सॉल्यूशंस, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये कमेंट करके बता देना। आशा करती हूँ आज की क्लास में मजा आया होगा। क्लासेस में क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ही ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा आज, राइट? तो इसी तरीके से और भी चीजों की हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।